पहले हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं। ये जो आयशा और मुनावर का हुआ, उसके बाद है ना हम सब चीज़ें ना एकदम ध्यान से समझते हैं। मुनावर बिल्कुल सही है अपनी जगह। मुनावर, आयशा फेम डिगर, जब वो दूरी बना के चल रहा है तो आयशा क्यों पीछे पड़ी है? जब वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहा तो फिर लड़ाई किस बात की? मुन्ना को डिफेम करने नेशनल टीवी तक आएगी, अब वो आपके लिए अभी भी क्यों फील करे? अच्छा हुआ दूरी बना लिया मुन्ना। एंड ऑफ आयशा स्टोरी, और रोल भी एंड हुआ, जा सकती है अब आप। नो स्पेशल हुडिंग फॉर मुनावर, but Aisha deserves this behavior from him. Zero self-respect that she has for herself. If her claims were even 0.01% true towards Munawar, इतना होने के बाद भी she still want to play this emotional card with him. She are selfish मुनावर। ये तो बोल रही थी अभिषेक को मुनावर को निकालना चाहती है, और अब इसको मुनावर भी चाहिए। वाह, कमेंट को तोड़ने वाला बटन। क्या ज़बरदस्ती है क्या साथ में रहने की? आयशा को कुछ समझ नहीं आता क्या? फुटेज की भूखी। मुन्ना के आगे इसकी कोई गेम नहीं है। मुनावर भाई फेक निकला। पहले मुझे रिश्ता नहीं रखना है, अभी मुझे फुटेज दो। वाह आयशा। मुन्ना हार्ट और फायर, कोई भी ट्रॉफ़ी के लायक नहीं है इस सीज़न। फेक मुनावर, पहले बोलती हो शक्ल नहीं देखनी है मुनावर की, अब जब वो सही से बात नहीं कर रहा तो पीछे पड़ी है। मेरे भाई बिग बॉस, आयशा को आपके घर से बेघर कर दो, वो शो ऑफ गर्ल है, उसको मत रखो। अब आयशा के बारे में है ना, सबसे पहले आयशा ने क्या कहा उसका हम आंसर देंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली आगे जाते हैं। तुम तो मेरे साथ ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। आयशा, एक बात है, तुम बाहर हो, ठीक है? मैंने ये पहले वाले रिव्यू में ही बोला है, जो नए आए हैं तो मैं थोड़ा अलग से बताता हूँ। तुम बाहर थी, बिग बॉस सीज़न चालू हुआ, तुमको कोई नहीं पहचानता था सिवाय तुम्हारे फॉलोअर्स के। उसके बाद क्या होता है, तुम मुनावर को देखती हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर आता है कि अगर मैं बिग बॉस पे आ गई तो मैं तो स्टार बन जाऊँगी। अब तुम्हें पता चलता है कि वो नाजिला से बात कर रहा था, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक चीज़ आती है कि मैं ये टॉपिक पकड़ सकती हूँ कि एक टाइम पे दो को डेट कर रहा था। तो यहाँ पर आंसर ये है, ऐसा नहीं है मुनावर की तरफ या मुनावर के अगेंस्ट, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नाजिला से उसका ब्रेकअप जैसा था, समझ में आई बात? नाजिला के साथ उसका ब्रेकअप जैसा था, तो वो जब तुम्हारे साथ था तब ब्रेकअप जैसा था या ब्रेकअप हो गया था, समझ लो। तो उसकी बातचीत उस दरमियान हो रही थी, इसका मतलब वो उसके साथ नहीं था। ब्रेकअप जैसा था या ब्रेकअप हो गया था, बातचीत तो होएगी ना। आज अगर मैं हूँ, मेरा किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है या होने वाला है, तो कभी उसका फ़ोन आया या कभी मैंने फ़ोन किया। वही टाइम पे वो तुमसे बात कर रहा था, तुम्हें ऐसा लगा कि वो दोनों तरफ डेट कर रहा है। अब तुमने क्या किया, इसे बिग बॉस में देख लिया, अब तुमने बराबर मौके का फ़ायदा उठाया और तुम अंदर आई। अंदर आकर तुमने उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ा डाली। तो तुम बोलती हो कि मुनावर जो है वो तो इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे मैंने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। तो बुरा तो किया ना तुमने। ये चीज़ तुम जनवरी तक वेट कर सकती थी ना। तुम बोलती हो ना कमिटमेंट नहीं था, रिलेशनशिप में नहीं थे, तो जनवरी तक वेट कर लेती, वो बाहर आता, उसके बाद पर्सनली बात करती। क्यों तुम नेशनल टेलीविज़न पे आकर ये सब किया तुमने? फेम, स्टार बनने के लिए। सेकंड, तुमने कहा मुझे क्यों अटका के रखा। क्या बोल रही हो आयशा, तुम्हें क्यों अटका के रखा? तुम तो डंके की चोट पे बार बार बोलती हो मैं बाहर जाकर मुनावर से रिश्ता नहीं रखूँगी, मैं मुनावर से मिलूँगी तक नहीं। तो तुम्हें कैसे वो अटका सकती? तुम्हारी तो फीलिंग्स ही नहीं थी उसके लिए। अब तीसरी बात, तुमने कहा कि एक दिन में कैसे डिसीज़न चेंज किया। तो तुम ये क्यों पूछ रही हो एक दिन में डिसीज़न कैसे चेंज किया? तुम तो उससे प्यार नहीं करती थी ना, और एक दिन में उसने डिसीज़न इसलिए चेंज किया, पहले उसे ना सब चीज़ें पता नहीं थी। सलमान सर ने जब उसे बताया मुनावर को कि नाजिला को ऑफ़र हुआ है शो बट वो नहीं आई, तो उसकी नज़र में ना नाजिला ऊपर हो गई कि देखो तुम है ना बिग बॉस के अंदर आई और इमेज की धज्जियाँ उड़ाई। नाजिला शो में आई, जो सच्चा प्यार करने वाला रहेगा ना, उसका जो पार्टनर है दूर भी हो जाता है ना तो भी उसका बुरा तो नहीं चाहेगा।
तो मुनावर को ये चीज़ें पता चली। उसके बाद मुनावर को ये भी पता चला कि तुम हर जगह जाके उसकी बुराई करती हो। तीसरा, मुनावर को ये भी था कि तुम तो रिश्ता नहीं रखने वाली हो, तो इसलिए उसने उस रात सोच कर डिसीज़न ले लिया। ये जो पराठा वाली बात थी, एक इंसान है ना, वो कभी कभी अलग जोन में रहता है। तुम्हारा ईगो कहाँ पर हर्ट हुआ, उसने तुमसे पराठा नहीं लिया तो उसके अंदर तुमने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी, बट उसका मूड नहीं है। बहुत सारे टाइम तुम ताना मारती हो तो ऐसा रिएक्ट करता है, एक दिन उसने कर दिया तो तुम तो यहाँ पर पहुँच गई। इतना सबके सामने उसे बोल दिया। उसके बाद तुम दूसरी क्या क्या चीज़ें कर रही थी, गेम खेलो तुम्हारी, बाद में तुम जानबूझ के मनारा को बीच में ला रही थी ताकि वो भी कुछ बोले। तुम्हारा गेम प्लान सिंपल था, अभिषेक ने तुमको बराबर पकड़ा है। तुम आओगी, मुनावर की इंसल्ट करोगी, उसके बाद मुनावर के फैंस को बुरा नहीं लगे इसलिए तुम मुनावर के साथ हो जाओगी, मुनावर के साथ तक तुम फिनाले पहुंच जाओगी और उसके बाद तुम बाहर निकलोगी, मुनावर को बोलोगी तू कौन मैं कौन, और मुनावर के थ्रू तुम बन गई स्टार। और मुनावर को उसका कितना बड़ा लॉस हुआ, मुनावर की तो इमेज ख़राब हो गई। आज भी तुमने वही किया। और उसके बाद तुम क्या कर रही हो, मुनावर को सूट पसंद है ना, ड्रेसेस में पसंद हो ना तुम, तो तुम बार बार ड्रेस पहन के आ रही हो। क्या कर रही हो आयशा, क्लियर हो जाओ ना। और मनारा ने एक बात बहुत पॉइंट की बोली थी, तुम्हारे साथ इतना बहुत मतलब तुमने झगड़ा वगैरह किया, उसके बाद तुम पोल में गई, तुम डांस कर रही हो, तुम्हारे फेस पर तो ज़रा भी अफसोस नहीं लगा, और वहाँ पर वो मुनावर था, वो दुखी बैठा था। चीज़ें सब तरीके से देखनी पड़ती। आयशा, तुम्हें है ना अभी क्लियर होना पड़ेगा। मुनावर ने तुम्हें 2 बार कह दिया, उस दिन भी एक बार कहा था कि अभी हम दोनों को कंटेस्टेंट है, तुम तुम्हारे हिसाब से रहो, मैं मेरे हिसाब से। आज भी उसने कहा। अब तुम अगर मुनावर के नज़दीक आओगी तो तुम फॉल्ट में हो। फिर अब तुम दोनों के रास्ते अलग हैं तो अलग ही रहो। अब अंकिता का और विकी का भी आज बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, उसके बारे में पहले हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अंकिता बस कर फेक औरत और कितना जेलस करेगी मन्नरा से। अंकिता इज़ सो इनसिक्योर ऑफ मन्नरा। इन्होंने भी लिखा है इनसिक्योर लेडी कितनी चीप है। विकी भैया और मन्नरा भाई बहन है, ये भी नहीं दिखता इसे। विकी इज़ राइट, शी कॉल हिम भैया यार, व्हाट्स रॉन्ग विद अंकिता, शी वॉज इनसिक्योर विद मुनारा बॉन्ड, then sis bro bond of Vicky and Manara. I started liking Vicky more than this Ankita self-centered person. This time Ankita is wrong. Real life villain Ankita. मैंने बहुत कमेंट ढूंढे कि कोई अंकिता की तरफ भी है, बट मैक्सिमम लोग अंकिता के खिलाफ है। ये एक कमेंट अंकिता की तरफ से आया है, अंकिता इज़ करेक्ट। आई एग्री विथ विकी भैया, शी इज़ जेलस ऑफ मनारा। BB17 क्वीन मनारा, यार विकी इज़ राइट, अंकिता वांट्स टू कंट्रोल विकी। क्या कर रही हो अंकिता, तुम अंदर आती हो, फिर वो मनारा के सामने तुम ये सब चीज़ें कर रही हो, फिर बाहर आकर कुछ भी बोल रही हो, जा तू, क्या कर रही हो? इससे क्या होगा मालूम है? एक इंसान है ना, इतना दूर गया, फिर इतना, ऐसा ना हो वो तुमसे बहुत दूर चले जाए। कोई भी चीज़ को है ना ऐसे पकड़ के मत रखो, तुम जितना पकड़ के रखोगी ना उतना वो चीज़ दूर जाएगी। उसने सही बोला ना, विकी तुम्हें थोड़ी रोकता है कोई चीज़ करने से, और ट्रस्ट पे रहता है ये सब चीज़ें। अंकिता, सुबह में मनारा ने क्लियर विकी से पूछा था कि क्या मैं तुमसे बात करती हूँ वो क्या अंकिता जी को पसंद है? विकी ने कहा था हमारी बाहरी बात हो गई है। अंकिता, तुम्हें है ना विकी से बहुत ज़्यादा प्यार है, बट तुम जैसे कर रही हो ना कि तुम मेरे पास ही रहो, मेरे साथ ही बात करो, लोगों के पास मत जाओ, मैं जब जाती हूँ तब मेरे साथ आके सो जाओ, ये है ना एकदम ऐसा लग रहा है तुम डोमिनेट करने की ट्राई कर रही हो। तुमको ऐसा चाहिए बस विकी तुम्हारे पास ही रहे, तो ये चीज़ है ना विकी को तुमसे और दूर लेके जाएगी। इंसान को है ना जीतने का तरीका रहता है। ऑलरेडी विकी तुमसे दूर जाते जा रहा है, और तुम अगर ये चीज़ और करती रहोगी तो और वो पीछे जाते आएगा। वो मनारा बाहर निकली, उसने क्या गॉर्जियस बोल डाला, तुम चढ़ गई उसके ऊपर। रिलेशनशिप में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, दोनों को एक दूसरे का नेचर समझना पड़ता है, दोनों को एक दूसरे के ट्रिगर पॉइंट समझनी पड़ती है, थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। ईगो नहीं, कभी ये झुक गया तो कभी ये झुक गया। आज तुमको चाहिए ना अगर कि विकी तुम्हारे पास रहे और तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहे, तो तुम्हें भी है ना थोड़ा उससे रूड बात करना, विकी को उसके हिसाब से जीने देना,
तुम तुम्हारे हिसाब से जियो। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि विकी एकदम राइट ही है, उसने शुरुआत से सब चीज़ें सही की है, नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। ये जो थोड़े दिन से हम देख रहे हैं ना, अंकिता गलत जा रही है और इस तरीके से विकी का और उसका रिलेशनशिप और ख़राब हो सकता है। विकी के लिए भी मैंने हमेशा बोला है कि विकी को उसकी वाइफ को अटेंशन देना चाहिए, केयर करना चाहिए, उसकी वाइफ के साथ बात करना चाहिए, तारीफ़ थोड़ा करना चाहिए। तो यहाँ पर विकी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो लाइफ में है ना, आप किसी के ऊपर कोई भी तरीके का फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर फोर्स करने जाओगे ना तो सामने वाला रहेगा ना, उसे और अनकंफर्टेबल फील होगा। कोई भी रिश्ता होने दो, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता, अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, केयर नहीं कर रहा है, उतना प्यार नहीं कर रहा है, तो आपको है ना सबसे पहले तो पूरी ट्राई करना कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हो। और देखना थोड़े दिन में आपको पता चलेगा, सामने वाला भी आपसे प्यार करने लगेगा, क्योंकि आपको एक बार पता चल गया कि ये जगह प्रॉब्लम है। जैसे अंकिता रूड बात कर रही है उससे, जैसे अंकिता एकदम डोमिनेट करने जा रही है, तो रूड बात की जगह पे प्यार से बात किया, डोमिनेट करने की जगह पे उससे लिबर्टी दे दी। उसके बाद वो देखेगा कि यार ये तो प्यार से बात कर रहा है, यार इसने तो मुझे स्पेस दे दी है, यार ये तो झुक रहा है, तो वो आ जाएगा आपके पास, डेफिनेटली आएगा। 100 में से 95% लोग आ जाएंगे, जो बाकी के 5% रहेंगे जो नहीं आते तो भी, तब जाके आपको डिसीज़न लेना है कि यार मैंने तो मेरा 100% दे दिया। ये लड़का और लड़की दोनों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। आपकी तरफ से रिस्पेक्ट है तो भी वो चेंज नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से केयर है तो भी वो चेंज नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से आप झुक रहे हो तो भी वो चेंज नहीं हो रहा है, आपने स्पेस दे दी तो भी वो चेंज नहीं हो रहा है, आपने अपने आप को चेंज कर लिया उसके लिए तो भी वो चेंज नहीं हो रहा है। अब वहाँ पर आपके पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो सब सहन करते जाओ, वो जैसा है सहन करते जाओ, या फिर सोचो कि मैंने तो सब कर लिया तो भी ये बदल रहा नहीं है, तो रोज़ दुखी होने से बेटर है अलग हो जाओ। एंड में मैंने कहा अलग होने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलग होना है, ध्यान से समझना, आपको कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। जब आपने सब चीज़ें ट्राई कर ली बट आप हार गए, तब आपको ये फैसला लेना है, आपके हाथ में है आप कैसे डील करते हो। अब मनारा, घर में अंकिता है, घर में विकी है, समर्थ है, ईशा है, आयशा है, अरुण है, औरा है, क्यों मुनावर के साथ ही झगड़ा करना है? मैं बताऊँ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? स्टिल यू लव हिम अ लॉट, तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हो और वो तुमसे बात नहीं कर रहा है ना, इसके लिए तुम्हें और गुस्सा आ रहा है। मनारा, तुम्हें समझना पड़ेगा, मुनावर का चैप्टर ख़त्म है। तुम क्या कर रही हो, तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे दिमाग के अंदर है ना और हट रही है, और तुम और भड़क कर ही डोंट डिज़र्व ये सब, वो तो तुम्हें कोई चूल नहीं कर रहा है ना, तो ये समझो ना यार। अब ये मुनावर के साथ झगड़ा करके यही कितने दिन से चल रहा है, तो अब कुछ नई चीज़, ठीक है ना। माना मैंने कि तुम्हारा दिल वहाँ पर ही अटका है, बट तुम्हें समझना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें तकलीफ़ होने वाली है। अभिषेक को लेकर खबर ऐसी आई है कि पहले उसे एविक्ट किया है और फिर उसकी री एंट्री होने वाली है, तो होप री एंट्री वाली न्यूज़ भी सच हो। अंत में यही बोलूँगा, ये जो बिग बॉस है वही मसाला डालता है, इससे झगड़े होते हैं और टीआरपी बढ़ती है। तो आप ये गेम को गेम की तरह लेना। ये बिग बॉस है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है? आपकी ज़िंदगी, आपको दुनिया की हर खुशी मिले, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, कि दिल के अंदर शांति रहे, आपकी फैमिली के अंदर सब चीज़ें अच्छी रहे, और आप दिन ब दिन तरक्की पाए। और इसके लिए मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।